नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूं जो कि निकाली है एक नवरत्न विभाग ने। नाम आपने सुना भी होगा, काफी बार मैं बता चुका हूं भाई। 3 टाइप के पीएससी होते हैं, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। और आज की जो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है नवरत्न विभाग ने। ठीक है, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जॉब लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे राज्यों में लोकेशन है, पूरी लिस्ट में आपको दिखा दूंगा। बात करें एग्जाम सेंटर की तो वो भी लगभग भारत के सभी राज्यों में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उसकी भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मेन बात, इस भर्ती में कंपटीशन भी हो सकता है थोड़ा कम ही हो। क्यों होगा कंपटीशन कम? इसका रीजन है जो मैं आपको बताने भी वाला हूं। सारी जानकारी मिलेगी दोस्त, अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, किस बुक से तैयारी कर सकते हो ये भी बताऊंगा। आप बस वीडियो को पूरा देखना। और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं ना, मैं आप सबको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेट चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, अब आए हो ना तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डाला करूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। सबसे पहले तो मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं। ठीक है, नवरत्न विभाग है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन एग्जैक्ट विभाग का नाम क्या है ये मैं आपको बताता हूं। यहां पे इस विभाग का नाम है CWC। CWC शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, वरना इसकी फुल फॉर्म ये है। ठीक है, इसी विभाग ने आज की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकाली है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की तो इसके जो आवेदन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 नवंबर। ठीक है, एप्लीकेशन फी भी आपको 15 नवंबर तक देनी होगी। और बात करें एग्जाम की तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो जनवरी मंथ में आपकी परीक्षा हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो ना, किसी भी फील्ड में आप ग्रेजुएट हो तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको बस 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि आपकी ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। हिंदी जो है ना वो इलेक्टिव में होना चाहिए और इंग्लिश कोर में। आपने किसी भी सेमेस्टर में पढ़ा हो, चाहे एक ही सेमेस्टर में पढ़ा हो तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, पूरी ग्रेजुएशन में कभी भी पढ़ा है, काम आपका बन जाएगा। ठीक है ना। वहीं पे अगर आपने बीए करा हुआ है हिंदी में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपको तो सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं देना, अगर आपने हिंदी में बीए करा है तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी पोस्ट की। ठीक है, तो दूसरी पोस्ट में कौन अप्लाई करेगा? इसका नाम है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। और इसमें वो अप्लाई करेगा जिसने ग्रेजुएशन करी हो प्लस जिसपे 1 ईयर का ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स भी हो। ठीक है ना, ग्रेजुएशन तो करी होनी चाहिए, साथ ही साथ 1 साल का कम से कम ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स भी करा होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि इसका जो काम है वो शॉर्ट हैंड का भी रहता है और टाइपिंग का भी। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा की तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको बस एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपका कोई भी स्किल टेस्ट, कोई भी टाइपिंग टेस्ट कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है ना। बाकी बात करते हैं पे की, तो पे आपका रहने वाला है एज पर लेवल 5। देखो लेवल 5 का मतलब होता है लगभग इतना, और दोनों ही पोस्ट का पे सेम है, किसी का भी अलग नहीं है। ठीक है, तो लेवल 5 काफी अच्छा पे है, काफी बढ़िया पे है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। एज आपकी काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी कि 15 नवंबर से। ठीक है, आपको ये चेक करना है भाई 15 नवंबर वाले दिन मेरी एज कितनी रहने वाली है। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 28 साल के बीच में रहेगी ना तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं।
एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलता है 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन्हें मिलता है 10 साल का, और जो एक्स सर्विसमैन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है। ठीक है, रिटन एग्जाम जो है ये आपका MCQ टाइप का होता है, और इसका जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, ये सब आपको दिया हुआ है नोटिफिकेशन के पेज नंबर 9 और 10 पर। हालांकि आप चिंता मत करो, मैं आपको लेके चलूंगा और सब कुछ समझा दूंगा। बाकी आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ना आपका स्किल टेस्ट भी होता है। अगर आप JPA के लिए अप्लाई करते हो, इसका मतलब है इस पोस्ट के लिए, इसके लिए अप्लाई करोगे तो आपका स्किल टेस्ट होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है इंग्लिश में, जिसके अंदर स्पीड मांगी होती है 80 वर्ड पर मिनट, और आपकी टाइपिंग की स्पीड मांगी है 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। ठीक है ना? तो इन दो चीजों की प्रैक्टिस आप कर लेना अगर आप JPA के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। वहीं पर अगर आप राजभाषा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको बस एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होने वाला। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 9 पे आ चुका हूं, और यहाँ पे सबसे पहले हमें जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न बताया हुआ है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे नॉर्मली आपका हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का है, लेकिन जो लास्ट वाला है ना, यानी कि लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेंशन एबिलिटीज, ये आपका MCQ टेस्ट नहीं है, ये है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। यानी कि इसमें आपको लेटर, एसे ये सब लिखना होता है गिवन टॉपिक पर। तो टोटल 2 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का, तो 2 क्वेश्चन हो गए 30 मार्क्स के। इसी वजह से यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स में डिफरेंस दिख रहा है, वरना आपका हर क्वेश्चन एक ही मार्क्स का है। ठीक है, टोटल आपका जो पेपर है वो होता है 2.5 घंटे, यानी 2 घंटे 30 मिनट का। और यहाँ पे सेपरेट टाइम सबके लिए बांटा गया होता है, जैसे कि 20 मिनट मिलते हैं रीजनिंग के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, मार्क्स भी 20। 15 मिनट मिलते हैं कंप्यूटर के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, मार्क्स भी 20। 40 मिनट मिलते हैं डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टाइम 20 मिनट। इंग्लिश के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टाइम 25 मिनट। और लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेंशन एबिलिटीज के लिए 2 क्वेश्चन 30 मार्क्स और टाइम 30 मिनट। ठीक है, वहीं पे अब नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा की। तो यहाँ पे आपका रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और टाइम 25 मिनट का। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टाइम 25 मिनट। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और टाइम 15 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और टाइम 15 मिनट। उसके बाद आता है प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और टाइम भी 50 मिनट। और सबसे लास्ट है आपका प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव। इसमें क्या होता है ना, मान लो आपको इंग्लिश का पैराग्राफ दे दिया और बोला हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, तो वो आपको करना है। या उल्टा भी हो सकता है, हिंदी का दे दिया, बोला इंग्लिश में कर दो, तो ऐसा भी हो सकता है। टोटल 2 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 25 मार्क्स, तो 2 क्वेश्चन हो गए 50 मार्क्स के। ठीक है, और इसके लिए टाइम भी आपको 50 मिनट का दिया जाता है, यानी कि टोटल 3 घंटे का आपका पेपर होता है। 152 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स की परीक्षा होती है। तो चलिए लगे हाथ मैं आपको एग्जामिनेशन सेंटर और जॉब लोकेशन के बारे में बता देता हूं, ताकि आप डिसाइड भी तो कर सको कि आपको ये फॉर्म भरना है कि नहीं। ये जो एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट आपको दिख रही है, ये आपको दी हुई है नोटिफिकेशन के पेज नंबर 21 पर, जिस पर अभी मैं हूं। तो यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, आराम आराम से देखते जाओ। यहाँ पे ये सभी आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं, और ये आप खुद चूज कर सकते हो। फॉर्म भरते टाइम आप प्रेफरेंस दे सकते हो। तो अभी मैंने आपको जो दिखाया वो था एग्जामिनेशन सेंटर, और अब मैं आपको दिखा रहा हूं सभी जॉब लोकेशन। और इसकी ये जो लिस्ट है ना, ये आपको दी हुई है नोटिफिकेशन के पेज नंबर 24 पर। तो यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पे अलग अलग राज्यों में इसकी लोकेशन रहने वाली है। ठीक है, तो लोकेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे राज्यों में है। आप यहाँ पे देख ही सकते हो भाई, काफी सारे राज्यों में लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है। बाकी अब चलिए वैकेंसी की बाकी जानकारी लेते हैं। तो भाई एग्जाम पैटर्न तो आपने देख लिया। अब आप सोच रहे होगे कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे। तो देखो, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है। उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि इस भर्ती में कंपटीशन क्यों कम रहेगा।
देखो यहाँ पे कंपटीशन कम रहने का जो रीजन है वो है इसकी एप्लीकेशन फीस। ज्यादातर बच्चे इसकी फीस की वजह से फॉर्म को नहीं भरते और आप में से भी काफी लोग ऐसा ही करेंगे। क्यों? देखो यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फीस है वो है इतनी, तो फीस यहाँ पे काफी ज्यादा है ना। वहीं पे एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन की है 500 और फीमेल जो है सभी कैटेगरी की फीमेल की भी 500 फीस रहने वाली है। तो ये भी फीस देखो काफी ज्यादा है, ठीक है। और यही मेन रीजन है कि ज्यादा बच्चे फॉर्म को नहीं भरते हैं, इसलिए कंपटीशन बाकी के मुकाबले थोड़ा कम रहता है, ठीक है। बाकी इसमें अप्लाई कैसे करना होता है चलिए मैं आपको सिखा देता हूं। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और टाइप करना हमारी ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.rozgartime.com। टाइप करने का अगर मन ना कर रहा हो तो कमेंट में लिंक मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहां से भी क्लिक कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे ना आप और भी काफी सारी गवर्नमेंट जॉब देख सकते हो। 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, सभी क्वालिफिकेशन की गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। साथ ही में अगर आपको लेटेस्ट जॉब देखनी हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी लेटेस्ट जॉब आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी चलिए आप CWC की बात कर लेते हैं। तो आपको इस पे क्लिक करना है और यहां लिखना है वैकेंसी का नेम। तो आप बस CWC लिख देना और उसके बाद सर्च करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CWC रिक्रूटमेंट 2025 आपको दिख जाएगा। तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपको भर्ती की सारी जानकारी दी हुई है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। एक बार पढ़ लोगे तो कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही फॉर्म को भरना है। ये सब पढ़ने के बाद जब आप पेज में नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई का, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सारे लिंक आपको दिख जाएंगे। तो अगर नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो इस पे क्लिक कर देना और अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो आपको दिखेगा करंट ओपनिंग्स और इसमें इसी भर्ती के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ऑप्शन दिख गया रजिस्ट्रेशन करने का भी और लॉगिन करने का भी। तो यहाँ पे कोई भी फॉर्म भरना हो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद लॉगिन करके हम फॉर्म को भर पाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैंने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा और यहाँ पे अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड, फीस की पेमेंट, ये सब मैं कर सकता हूँ और उसके बाद लॉगिन करके बचा खुचा काम आपको करना है। तो वैसे तो आप फॉर्म को भर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करना और उन्हें भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताना। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।